हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं एक अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की। और इस एक्सरसाइज से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख करके आएँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को समझना और उसके नोट्स बनाना। तो आइए आज फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या कहता है। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से इनइक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो जैसे आप बचपन में क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, है ना, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 5, है ना। तो हम क्या करते थे, दोनों साइड 8 को रिमूव करने के लिए हम क्या करते थे, 8 को हटाने के लिए हम दोनों साइड -8 करते थे। तो कुछ वही वाला फंडा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट हम इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं करेंगे। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 7x माइनस 1, 7x माइनस 1 लेस देन कितना दिया हुआ है 5x प्लस 3। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड से हम नंबर को रिमूव करते हैं और राइट हैंड साइड से वेरिएबल को हटाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, -1 है, तो दोनों साइड क्या कर दो, +1 कर दो पहले। तो 7x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 5x प्लस 3 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 7x लेस देन, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5x प्लस 4। ठीक है। अब हमें यहाँ से 5x को एलिमिनेट करना है। अगर आप इज इक्वल टू के तरीके से भी करोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा, है ना। तो बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं इसको इक्वेशन की तरह से, लेकिन मैं इसको ऐसे जनरली प्रेफर करता हूँ। तो 5x लेस देन, यहाँ से भी क्या लिखोगे, 5x माइनस 5x प्लस 4। तो भैया ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2x लेस देन कितना आ जाएगा, 4। अब 2 से जब आप इनको डिवाइड करोगे तो 2x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x लेस देन कितना आ गया, 2। अब x का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। तो क्या बोला है, देखो फर्स्ट केस में उसने बोला है x जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो जब इंटीजर होगा तो 2 से छोटा क्या होगा, फर्स्ट केस में 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, इस तरह से ऐसे चलेगा ये। ठीक है। और अगर हम यहाँ से सेकेंड पार्ट की बात करें तो x जो है वो एक रियल नंबर होना चाहिए। तो जब रियल नंबर बोलता है तो आंसर हमें इंटरवल में करना होता है। तो 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कहाँ जाएगा, -इन्फिनिटी तक। ठीक है। और यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो दोनों जगह हम क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। ठीक है जी। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग 2 to 5 इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स, यानी कि रियल नंबर हमें निकालना है, सब में आंसर इंटरवल में ही देना है। तो क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 7। तो पहले यहाँ से क्या करो, 3 को एलिमिनेट कर दो। तो 4x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 7 माइनस 3। तो 4x लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 4। ठीक है। अब हमें यहाँ से 6x को एलिमिनेट करना है। तो 4x माइनस 6x लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 4x, सॉरी 6x प्लस 4। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो -2x लेस देन इक्वल टू 4 बचेगा। अब यहाँ से 2 को एलिमिनेट करना है। तो -2/2 इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू 4/2। तो -x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। अब हम इसको यहाँ पे माइनस नहीं ले जा सकते, तो क्या करोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेटा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। अब x की वैल्यू 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 2 से वैल्यू जो है वो x का क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये हमने लगा दिया। और इन्फिनिटी के आगे हमेशा ओपन इंटरवल का यूज़ करते हैं। चलिए जी, इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1। तो इधर से क्या करोगे, पहले 7 को एलिमिनेट करोगे। तो 3x माइनस 7 प्लस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1 प्लस 7। तो 3x ये कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना आएगा, 5x प्लस 6। अब क्या करो, 5x को यहाँ से एलिमिनेट करो। तो 3x माइनस 5x ग्रेटर देन 5x माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ से आएगा -2x ग्रेटर देन 6।
तो माइनस एक्स ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 3, हमने 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है अब नेगेटिव में आ रहा है तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ से चेंज होगा, तो ये -3 आएगा। अब x का वैल्यू -3 से लेस देन जाएगा तो -3 यहाँ आ जाएगा और माइनस इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कहता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी हमें वैसे दिया हुआ है, तो पहले इसको क्या करते हैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6 -10 लेस देन इक्वल टू 6x -2, 6x माइनस 6 2 जा 12। अब यहाँ से क्या करो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। तो 4x -4 लेस देन इक्वल टू 6x -12। अब यहाँ से क्या करिए, -4 को एलिमिनेट करो। तो 4x -4 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6x -12 प्लस 4, है ना। तो आ जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू 6x -8। अब यहाँ से 6x को एलिमिनेट करो। तो 4x माइनस 6x लेस देन इक्वल टू 6x -6x -8, तो -2x लेस देन इक्वल टू -8, तो -x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा -4। ठीक है, तो इसको हम माइनस से माइनस बेटा कैंसिल नहीं कर सकते, तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब x का वैल्यू जो है वो 4 से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब 4 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, और इन्फिनेटिव के आगे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ठीक है, आइए चलते हैं इसके अगले वाले पार्ट पे। 37 माइनस 3x -5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9x -8x प्लस 24। ठीक है, तो 37 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24। ठीक है जी, यहाँ तक। अब यहाँ से 32 को एलिमिनेट करो। तो 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24 माइनस 32। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा x -8। इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो -3x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू -8, तो माइनस का 4x ग्रेटर देन इक्वल टू -8, तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नेगेटिव का। तो x और इनइक्वालिटी का साइन क्या करना है, हमें चेंज करना है, क्योंकि -1 से हमने मल्टीप्लाई किया है। अब x का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि 2 से लेकर के कहाँ तक, -इन्फिनाइट तक। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कहता है। देखिए हमें ये वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले ना यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x फिर प्लस 3x प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 11। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 6 और 3 9 और 2 11, तो 11x डिवाइडेड बाई 6 लेस देन इक्वल टू 11। ठीक है जी, अब क्या करना है, हमें ये वाला 11 को एलिमिनेट करना है। तो 11x यहाँ पे इंटू 11 कर दो, लेस देन इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 11 कर दो। ठीक है, तो बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x लेस देन x अपॉन 6 लेस देन इक्वल टू 1। अब मुझे 6 को एलिमिनेट करना है, तो 6 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो x इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 लेस देन इक्वल टू 6, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x लेस देन इक्वल टू कितना आया, 6 आया। 6x जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए, मतलब 6 से लेकर के -इन्फिनाइट तक, और इधर आएगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से क्या करो, x अपॉन 3 लिखो एज इट इज़, ग्रेटर देन, यहाँ से एलसीएम ले लो 2, तो x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, x अपॉन 3 लिखना है एज इट इज़, ग्रेटर देन 2 को एलिमिनेट करना है, या फिर ऐसे कर लीजिए,
इससे इजी हो जाएगा। x अपॉन 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, तो दोनों तरफ ना 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो x प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये दोनों फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 6, इसको इधर ले जाओ तो 2x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 6। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करोगे, यहाँ नेगेटिव आ गया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस का 6, तो जो x का वैल्यू है वो क्या आएगा -6 से छोटा, यानी माइनस इन्फिनाइट तक। ठीक है जी, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए, देखो इसको भी हमें वैसे ही करना है सॉल्व। एलसीएम ले लो, तो 2x माइनस 3, पहले 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लिया तो 2x माइनस 3 प्लस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले लोगे एलसीएम, तो 2 3 जा 6 प्लस में 4x। ठीक है, अब मुझे यहाँ से 4 एलिमिनेट करना है। अच्छा, पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो 2x माइनस 3 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 4x अपॉन में 3। तो बेटा इसको पहले माइनस कर दो, तो 2x प्लस 29 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 3। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब क्या करो, यहाँ से 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12। आप शॉर्टकट करना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 और 4 का आंसर क्या आएगा, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12। तो 12 से क्या करो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 2x प्लस 29, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12। तो भाई इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। बात एक ही है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया एक तरह से। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6x प्लस 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 प्लस 16x। ठीक है जी, अब देखो क्या करोगे, अब यहाँ से ना मुझे यहाँ से 16x को एलिमिनेट करना है, तो मैं दोनों साइड माइनस कर दूंगा, तो 6x माइनस 16x प्लस 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 प्लस 16x माइनस 16x, ये कट गया। तो यहाँ से आया माइनस का 10x प्लस 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 24। अब डायरेक्ट कर देता हूँ, 87 को उधर ले जाता हूँ, तो 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 87। अब देखो, अब क्या करोगे, यहाँ से देखिए भाई, अब क्या करोगे, 10x माइनस का ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 63। ठीक है, तो माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6.3 आएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करोगे तो क्या आएगा 6.3 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू जो है वो 6.3 से छोटा हो सकता है, तो ये माइनस इन्फिनाइट। ये लो जी, ये कहानी है। आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट, मैं इसके सेकंड पार्ट को ना डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ से 6 ले लो एलसीएम, तो क्या आएगा x माइनस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 माइनस 12x लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 90। तो अब क्या करो, माइनस 12x, इसको इधर लेकर के आओ, 3x लेस देन इक्वल टू माइनस 90 माइनस 30। ठीक है, तो माइनस का 15x लेस देन इक्वल टू माइनस 120, तो माइनस x लेस देन इक्वल टू माइनस 8। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा तो क्या बचेगा 8, x की वैल्यू 8 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ इन्फिनाइट है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ से क्या कहता है। भाई बोला हुआ है
कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुकृति इन फर्स्ट टू टेस्ट 75 और 70। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन थर्ड यूनिट टेस्ट टू हैव एन एवरेज जो है वो कितना हो जाए, कम से कम 60 हो जाए। तो मैं क्या कहता हूँ, लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड यूनिट टेस्ट बी एक्स। भाई इसको हम कह देते हैं एक्स, ठीक है। तो भाई दो सब्जेक्ट में मार्क कितने हैं, एक में 75 है और सेकंड में कितना है 70 है, और थर्ड को हमने एक्स ले लिया। टोटल सब्जेक्ट है 3 और मिनिमम बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, एवरेज कितना होना चाहिए 60 का होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 145 प्लस एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 35। मतलब x का जो वैल्यू है, मतलब कि जो थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम मार्क्स जो है वो 35 या 35 से ज़्यादा होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इफ़ a एंड b आर द पॉजिटिव रियल नंबर देन प्रूव दैट द फॉलोइंग am माइनस gm इन द इनइक्वालिटी। तो बेटा देखो, जो हमें नंबर इसके अंदर दिया हुआ है ना, फर्स्ट नंबर a है, सेकंड नंबर b है फर्स्ट केस में, फिर फर्स्ट नंबर a है, सेकंड नंबर b है। तो अगर हम यहाँ से ए एम बिटवीन टू नंबर की बात करें तो फार्मूला क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2, और जी एम बिटवीन टू नंबर की बात करें तो क्या होता है अंडर रूट ए बी, यही होता है। तो हम फर्स्ट केस यहाँ से कंसीडर करते हैं लेट a इज़ इक्वल टू 1, और जो सेकेंड नंबर है उसको हम ले लेंगे क्या a स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ए एम की बात करता हूँ, ठीक है अगर मैं ए एम निकालता हूँ तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, हाँ कि ना। और अगर मैं यहाँ से जी एम निकालता हूँ तो क्या आएगा अंडर रूट ए बी, मतलब 1 इंटू ए स्क्वायर। तो भैया जी एम इज इक्वल टू कितना आएगा ए आएगा, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। अब आइए सेकेंड कहानी पे। अब अगले वाले केस में जो फर्स्ट नंबर है ए उसको 1 ले लो और जो बी है उसको बी ले लो, ठीक है। तो अगर हम इसके ए एम की बात करें तो क्या होगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2। भाई चेक करो ना, ए बाई बी, ए प्लस बी बाई 2, तो ए प्लस बी बाई 2 ही तो लिख रहा हूँ। और जो जी एम है वो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 इंटू बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो जी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, हाँ कि ना। अब देखो, अब यहाँ से क्या करना है, देखो भाई पहले वाले का ए एम कितना आया, ये आया। सेकंड वाले का ए एम कितना आया, ये आया, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी। और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ए एम जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है ठीक है। और जी एम हमने कितना निकाला, पहले वाले का ए निकाला और दूसरे वाले का बी निकाला। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। यही बेटा उसने हमसे बोला हुआ था इसको नोट करिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, देखो अब यहाँ पे उसने 3 नंबर दे दिया, तो इसको 3 नंबर के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। देखो, अगर हम ए एम बिटवीन 3 नंबर की बात करें तो बेटा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3। और अगर हम 3 नंबर के बीच में जी एम की बात करें तो फॉर्मूला होता है a इंटू बी इंटू सी रेज टू पावर 1 अपॉन 3, ठीक है। तो अगर मैं a को यानी फर्स्ट नंबर को अगर मैं a स्क्वायर इंटू बी कह दूँ, सेकेंड नंबर को b स्क्वायर इंटू सी कह दूँ, और थर्ड नंबर को सी स्क्वायर इंटू ए कह दूँ, तो कोई परेशानी है तो जी कोई परेशानी नहीं है। तो अगर मुझे ए एम निकालना होगा तो मैं तीनों को ऐड करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी और सी स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाई 3। कोई दिक्कत
भाई कोई परेशानी तो जी नहीं। अगर मैं इसका जी एम निकालूंगा तो क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू ए, और इस पूरे का पावर 1/3। तो जी एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर इंटू ए कितना होगा, ए रेज टू पावर 3, बी स्क्वायर इंटू बी रेज टू पावर 3, सी इंटू सी स्क्वायर सी रेज टू पावर 3, और होल रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ से जी एम इज इक्वल टू ए बी सी होल रेज टू पावर 3 इंटू 1/3 लिख सकता हूँ, 3 से 3 कट गया, तो जी एम जो आया वो क्या आया, ए बी सी आया। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अब सेकंड कहानी पे चलो। सिमिलरली सेकंड में ए को, भाई ए को कंसीडर कर लो क्या, ए इंटू बी स्क्वायर, बी को कंसीडर कर लो बी इंटू सी स्क्वायर, और सी को कंसीडर कर लो ए स्क्वायर इंटू सी। तो जब आप इसका ए एम निकालोगे तो क्या होगा, ए इंटू बी स्क्वायर बी इंटू सी स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाई 3, हाँ कि ना। और यहाँ से जब आप जी एम निकालोगे तो क्या आएगा, ए इंटू बी स्क्वायर बी इंटू सी स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू सी होल रेज टू पावर 1/3। तो जी एम इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब होल रेज टू पावर 1/3। तो जी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी सी रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, ए बी और सी। अब ध्यान से चेक करिए, पहले वाले का ए एम कितना आया, ये आया, दूसरे वाले का ए एम कितना आया, ये आया। तो क्यों ना हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या है देखो, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू ए, ये आ गया डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, फिर इंटू सेकेंड ए एम देखो ये है ए स्क्वायर इंटू बी, सॉरी ए इंटू बी स्क्वायर ए इंटू बी स्क्वायर बी इंटू सी इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 3 और एक 3 एज इट इज़। ठीक है जी, फिर क्या करोगे, सेकेंड वाला जी एम कितना निकाला ये है, और सेकेंड जी एम कितना निकाला ये है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 3 सॉरी ए बी सी इंटू ए बी सी, हाँ कि ना। अब यहाँ से 3 को हटा करके, इस वाले 9 को हटा करके मैं ये 9 यहाँ लगा सकता हूँ, तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था, चेक कर लो ये रहा। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए अब उसने हमें बोल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए हमें बेटा क्या मालूम है कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। भाई ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है, तो ए एम का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है, और जी एम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी। अब मुझे यहाँ से 2 एलिमिनेट करना है, तो मैं 2 दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ए प्लस बी इंटू 2 अपॉन 2 ग्रेटर देन 2 अंडर रूट ए बी। तो भैया इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट ए बी। अब मुझे करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए बी। आइए जी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे पहली बात तो ए स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 361 चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 361 चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 19 का होल स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कहोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 361 चाहिए, और इसका स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 361, ठीक है, माइनस 38x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ हाँ या ना। अब देखो क्या करना है आपको, 38 को उधर ले जाना है क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 361 चाहिए। तो -38x ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे प्लस 38x लिख लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 38x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया, 38x। अब मुझे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन एक्स चाहिए, तो मैं एक्स को इधर ले आता हूँ, एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ, जैसे मर्जी कह दीजिए। तो 38x डिवाइडेड बाई एक्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 38। ठीक है जी, तो इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कितना होगा, 38 होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।